नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका के F-35 के ऑफर को काउंटर करने के लिए रशिया ने भारत को सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफर किया हुआ है। लेकिन दोस्तों अब रशिया ने उसी सुखोई 57 के ऑफर को और ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए और भारत को लुभाने के लिए अब एक नया ऑफर पेश किया है, जिसमें कि रशिया ने दोस्तों कहा है कि हम लोग भारत के सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स के अंदर जो सुखोई 57 एयरक्राफ्ट्स के अंदर लगा हुआ इंजन है वो यहां पर आपको सप्लाई करना चाहते हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर कल रात को ही सामने आई है। रशिया ने प्रपोज किया है कि इंडियन एयरफोर्स का जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है उसके अंदर ये लोग AL-41 इंजन का यहां पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि फिलहाल रशिया अपने सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करता है। नाउ अगर आप देखें तो रशिया के द्वारा इस पर्टिकुलर ऑफर की जो टाइमिंग है वो बहुत ही खास बन जाती है, बिकॉज अगर आप इंडिया और अमेरिका की हिस्ट्री को देखें तो फिलहाल काफ़ी टाइम से हमारे जो अमेरिका से आने वाले इंजन्स थे उसमें दोस्तों सिग्निफिकेंट डिले चल रहा है। फिर भले वो F-404 इंजन्स को लेकर बातचीत हो, इसको लेकर अभी तक जो तेजस के लिए आने वाले इंजन्स थे उनकी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है, और इवन जो हमारे F-414 के इंजन्स को लेके बातचीत चल रही थी वहां पर भी कोई प्रॉपर प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिला है। मीटिंग्स चल रही हैं, पैनल्स बन रहे हैं, लेकिन अभी तक भी किसी प्रकार के इंजन की जो फॉर्मल डिलीवरी है वो हमें अमेरिका से नहीं मिली। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए रशिया ने दोस्तों अब अपना, मैं कहूँगा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है जिसको कि उन्होंने यहाँ पे भारत को ऑफर कर दिया है। खैर, ये वाला जो ऑफर है ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार बन जाता है, बिकॉज किसी भी लड़ाकू विमान में जो इंजन है वही दोस्तों इज़ द वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट जो कि उसमें होता है। एंड अगर हम लोग सुखोई 30 में ये वाला रशिया का AL-41 इंजन इस्तेमाल करते हैं तो कहा जाता है कि इससे हमारा जो सुखोई 30 है ये भी 5th जनरेशन स्टैंडर्ड्स के आसपास यहाँ पर पहुँच जाएगा। इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या एग्जैक्टली रशिया ने ऑफर किया है। अभी जो इंजन लगा हुआ है सुखोई 30 में उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो नया इंजन ये लोग ऑफर कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस को भी समझा जाएगा। एंड शुड इंडिया कंसिडर दिस ऑफर और नॉट, उसके बारे में डिस्कशन भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा जितने भी यहाँ पर UPSC के रिसोर्सेज थे वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए गए हैं। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, और अगर आप इस साल के प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं तो फ्री प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। लेकिन उसके अलावा कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं, एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्ट भी कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। न्यूज़ तो वैसे आज आई है, लेकिन बताया गया है कि ये रशिया के द्वारा जो प्रपोजल है इसको एरो इंडिया 2025 वाले हमारे शो में यहाँ पे पेश किया गया था, जिसमें रशिया ने कहा था कि हम लोग आपके सुखोई 30 एयरक्राफ्ट के अंदर हमारा जो एडवांस्ड AL-41 इंजन है उसको हम लोग यहाँ पर देना चाहते हैं। नाउ अगर मैं करंटली सुखोई 30 में लगे हुए इंजन्स की बात करूं तो दोस्तों उसमें करंटली AL-31 इंजन का इस्तेमाल होता है। इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको बता दूं, ये एक डबल शाफ्ट टर्बोफैन इंजन है जिसकी जो मैक्सिमम थ्रस्ट है ये लगभग 12,500 किलोग्राम फोर्स के आसपास होती है। अगर मैं इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट भी करूं तो मोटा मोटा 122-123 किलो न्यूटन के आसपास की मैक्सिमम थ्रस्ट देखने को मिलती है। और इसकी जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा शानदार देखने को नहीं मिलती। इसकी जो आम तौर पे थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 5:1, और इवन आफ्टर बर्नर वाले मोड में भी 8:1 की ही थ्रस्ट टू वेट रेशियो देखने को मिलती है। लेकिन अब रशिया ने
ने हमें ऑफर किया है एक नया और एक बेहतर, बल्कि मैं कहूँगा उनका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली AL-41 इंजन, जो कि रशिया कहता है कि पहली बात तो ये एक 5th जनरेशन इंजन है। अगर इसकी मैक्सिमम थ्रस्ट की बात करी जाए तो 176 किलो न्यूटन की इसकी मैक्सिमम थ्रस्ट है, जो कि सिग्निफिकेंटली हायर है एज कम्पेयर टू AL-31। और इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो की भी बात करी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 11:1 की इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो आती है, जो कि कहा जाता है कि अपनी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे रेशियो देखने को मिलती है। एंड रशिया ने यह भी कहा है कि इसको अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड करना भी बहुत इजी है, बिकॉज अगर AL-31 इंजन जिस तरीके से आपके सुखोई 30 में लगा हुआ है तो इंजन की जो ज्योमेट्री है, जो अटैचमेंट के पॉइंट्स हैं, यानी कि जो हिंदी में कहें तो जो टांके हैं जहां पर आपका वो एयरक्राफ्ट के अंदर फिट किया हुआ है, उसको भी हमने सेम तरीके से डिजाइन किया है सो दैट आप बड़ी आसानी से सुखोई 30 को यहां पर अपग्रेड कर सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार इसलिए बन जाती है डेवलपमेंट दोस्तों, बिकॉज आपको बता दूं जो रशिया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट सुखोई 57 है, उसमें दोस्तों यही वाला जो AL-41 इंजन है उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्या इंडिया को ये कंसिडर करना चाहिए या नहीं, पहले क्या इंडिया को इसके फायदे होंगे, तो जी हाँ, फायदे तो कई सारे होंगे। पहला तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसकी जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है, दिस इज नॉट ओनली सुपीरियर, बल्कि ये अपने सेगमेंट में ऑलमोस्ट बेस्ट मानी जाती है। 11:1 की थ्रस्ट टू वेट रेशियो है। जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो भी 176 किलो न्यूटन का देखने को मिलता है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मैनूवर्स और वो भी हायर एल्टीट्यूड्स पे जाकर के बड़ी आसानी से कर पाता है। दूसरी बात, इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है एज कंपेयर टू AL-31, जिसकी वजह से इसकी रेंज बढ़ जाती है एंड ऑपरेशनल एंड्योरेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा शानदार ऑफर इसलिए बन जाता है दोस्तों, किसी भी लड़ाकू विमान के लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है उसमें लगा हुआ इंजन, और अगर इसमें ये वाला इंजन लग जाता है तो उससे जो सुखोई 30 है वो भी 5th जनरेशन स्टैंडर्ड्स के करीब पहुंच जाएगा। एंड ये पर्टिकुलरली इंडिया के लिए बहुत शानदार खबर बन जाती है, बिकॉज जब तक हमारा आम का तैयार नहीं होता या जब तक हम लोग कोई और एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने को लेकर हम लोग आगे नहीं बढ़ते, तब तक हमारा जो सुखोई 30 है वही हमारा वो वाला काम यहाँ पर कर पाएगा। वैसे भी आपको मालूम होगा सुखोई 30 दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन माना जाता है, जिसमें फिलहाल 272 एयरक्राफ्ट्स हमारी टोटल एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस में सुखोई 30 ही देखने को मिलते हैं। एंड ये खबर इसलिए भी इंडिया के लिए बहुत अच्छी बन जाती है बिकॉज अगर आप देखें तो अमेरिका से अभी हमें दोस्तों इंजन्स नहीं मिल रहे हैं। तेजस मार्क 1 का प्रोजेक्ट हमारा डिले हो चुका है। जो हमारे आगे आने वाले इंजन्स को लेके बातचीत है वो भी अमेरिका के साथ चल तो रही है, लेकिन कोई प्रॉपर डिलीवरी की टाइमलाइन हमें वहां पर देखने को नहीं मिली है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये ऑफर, अगर हम लोग रशिया से इस ऑफर को कंसिडर करते हैं, इससे भारत की एक और बहुत बड़ी दुविधा भी क्लियर हो सकती है। अगर हम लोग देखें तो फिलहाल रिसेंट टाइम में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने हमें F-35 ऑफर किया है एंड व्लादिमीर पुतिन ने सुखोई 57 ऑफर किया है। अगर इंडिया सुखोई 57 में लगा हुआ इंजन किसी तरीके से उसका इस्तेमाल करने लग जाती है तो उससे हमें काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या इसका इंजन एक पोर्टेबल इंजन है, क्या इसका इंजन एक शानदार इंजन है या नहीं, और उससे हमारा जो ये वाला कंफ्यूजन है ये भी काफ़ी हद तक क्लियर हो सकता है। बाकी देखते हैं सरकार क्या करती है। रशिया ने अपनी तरफ से सुखोई 57 के ऑफर को लुभाने के लिए यहाँ पर अब अपना जो इंजन है वो भी दोस्तों भारत को ऑफर करना शुरू कर दिया है। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।